हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है जम्मू कश्मीर से। हाल ही में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल जो है वो केंद्र सरकार की ओर से एक्सटेंड कर दिया गया है। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। क्या है जम्मू कश्मीर का परिसीमन आयोग, क्यों इसको एक्सटेंशन मिला है, इन सभी बातों को विस्तार से इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जुडिशरी हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए मौजूद है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि जो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग है, डिलिमिटेशन कमीशन है, उसका कार्यकाल जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा। अब ये कार्यकाल जो है वो मई 2022 तक रहेगा। परिसीमन आयोग, आई होप आप जानते होंगे, दरअसल किसी भी चुनावी क्षेत्र में जो असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज होती हैं, किसी भी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में जो कॉन्स्टिट्युएंसीज होती हैं, चाहे वो लोकसभा की हो या विधानसभा में चुनावों के लिए हो, उन कॉन्स्टिट्युएंसीज को जो डिफाइन करती है बॉडी कि वो कॉन्स्टिट्युएंसीज कैसी होंगी, रीड्रॉ उन कॉन्स्टिट्युएंसीज को अगर करना हो, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसीज इंक्रीज करनी हो, ये सारा का सारा काम जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन को दिया जाता है। केंद्र सरकार जो है डिलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग को नियुक्त करता है। 2019 में जब जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ, उस समय लाया गया जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है, उसके अंदर एक कंपोनेंट ये भी था कि विभाजन के इमीडिएटली बाद जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग जो है वो नियुक्त किया जाएगा और दोबारा से जम्मू कश्मीर की असेंबली सीट्स जो है उनको रीड्रॉ किया जाएगा। और 2020 से ये परिसीमन आयोग जो है वो जम्मू कश्मीर में अपना काम जो है वो कर रहा था और इसको लेकर के इन्होंने कुछ ड्राफ्ट जो है वो प्रेजेंट किए। इस परिसीमन आयोग का कार्यकाल जो है वो मार्च 2022 में एंड हो रहा था। 2020 में ये आयोग बना। मार्च 2021 में इस परिसीमन आयोग का कार्यकाल जो है वो 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया था, जो कि मार्च 2022 में एंड हो रहा था। लेकिन क्योंकि फरवरी 2022 ऑलरेडी चल रहा है, तो इसके कार्यकाल को दोबारा से 2 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया है। मार्च से अब ये अप्रैल 5 2022 तक जो है इसका टेन्योर रहेगा। इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। क्या रिपोर्ट है, क्या ड्राफ्ट है डिलिमिटेशन कमीशन का। तो डिलिमिटेशन कमीशन, जैसे मैंने आपको बताया, परिसीमन आयोग का काम होता है किसी भी चुनावी रीजन में जो कॉन्स्टिट्युएंसीज है उनको रीडिफाइन करना, और वही काम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा रहा था। 6 फरवरी को डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना प्रस्ताव जो है वो पेश किया था। इसके तहत कुछ समय पहले डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन जो है वो दी थी, जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर 7 नई असेंबली सीट्स जो है वो आएंगी, यानी कि विधानसभा के लिए 7 नई चुनावी क्षेत्र जम्मू कश्मीर को दिए जाएंगे। इन 7 में से एक जो है वो कश्मीर घाटी का होगा, जबकि 6 जो हैं वो दिए जाएंगे जम्मू डिवीजन को। तो दोनों ही संभागों में एक कश्मीर घाटी में सीट बढ़ेगी और 6 जम्मू डिवीजन में सीट्स जो है वो बढ़ाई जाएंगी। और इसी के साथ में इन 7 सीटों के बढ़ने के साथ ही जम्मू कश्मीर में जो असेंबली सीट्स है उनका नंबर 90 हो जाएगा। मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा कितनी सीट्स है जम्मू कश्मीर में। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट्स के बाद जो है, ड्राफ्ट के बाद, जम्मू रीजन में सीट्स जो है वो 37 से बढ़कर 43 हुई और कश्मीर में 46 से बढ़कर 47 हुई। कैसे? 6 सीट्स बढ़ी जम्मू में और 1 सीट बढ़ी कश्मीर में। इसके अलावा 24 सीट्स जो है वो अलग से पाक अधिकृत कश्मीर के लिए जो है वो रिजर्व रखी जाती हैं। इस पे अगर हम बात करें तो आप जानते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है, जिसपे गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। तो उस पूरे के पूरे पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर के अंदर 24 सीट्स जो है वो रिजर्व रखी जाती है, यानी कि पीओ के रीजन में 24 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज है। जब भी चुनाव होता है इन 24 कॉन्स्टिट्युएंसीज को अलग से रखा जाता है। इवन दो वहां पर चुनाव वोट नहीं डाले जाते, स्टिल 24 सीट्स जो है वो हमेशा से पाक अधिकृत कश्मीर वाले रीजन के लिए रिजर्व रखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली सीट्स जो है वो कुछ इस प्रकार की थी। जम्मू कश्मीर में टोटल 111 असेंबली सीट्स थी टोटल, जिसमें से 37 जो है वो जम्मू की थी, 46 जो है वो कश्मीर की थी, 4 जो है वो लद्दाख क्षेत्र की थी, जिससे ये टोटल जो है नंबर बनता था 87। 87 में 24 ऐड की जाती थी पाक अधिकृत कश्मीर की पीओके की, टेकिंग द टोटल नंबर टू 111। 2019 से पहले 111 सीट्स हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में, जिसमें 87 जो है वहां पर वोट डाले जाते थे, जबकि 24 सीट्स जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर रीजन की थी।
अब जैसे ही 2019 में जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ, सबसे पहला बदलाव क्या आया? लद्दाख की ये 4 सीट्स जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया था और ये 4 सीट्स जो है वो यहां से कम हो चुकी। उसके बाद सिनेरियो ये था कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब 37 सीट्स जम्मू के लिए, 46 सीट्स कश्मीर के लिए, मेकिंग इट अ टोटल नंबर ऑफ 83 प्लस 24 जो है वो रखी गई थी पीओके के लिए, तो टोटल नंबर जो है वो हमारा बन रहा था 107। लेकिन 107 पे चुनाव नहीं होना था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के विभाजन के समय सरकार द्वारा यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो लाया जाएगा, और डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी सबसे पहली रिकमेंडेशन ये दी कि जम्मू कश्मीर में 7 न्यू सीट्स होंगी। और वो न्यू सीट्स कैसे आई? कश्मीर में एक सीट बढ़ाई गई, +1 हुआ तो कश्मीर में सीट्स हो गई 47। जम्मू में 6 सीट्स बढ़ाई गई तो सीट्स हो गई 43। 47 प्लस 43 90, 90 प्लस 24 सीट्स वर फ्रॉम पीओके, मेकिंग इट टू टोटल 114। तो ये इंपॉर्टेंट है। आज के समय में जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है? 114 है, जिसमें 90 जो है वो जम्मू और कश्मीर की हैं, 24 जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर की हैं। जो लोकसभा सीट्स है, 2019 से पहले तक 6 लोकसभा सीट्स हुआ करती थी, लेकिन 2019 के बाद एक लोकसभा सीट जो है वो लद्दाख रीजन को चली गई, जबकि जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीट्स जो है वो इंटैक्ट है, जैसे पहले थी वैसे ही 5 लोकसभा सीट्स पर वोट जो है वो डाले जाएंगे जब भी लोकसभा का चुनाव होगा। लेकिन असेंबली इलेक्शंस में काफी बड़े बदलाव हुए थे। डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था जम्मू कश्मीर के अंदर विभाजन के बाद दोबारा से चुनावी प्रक्रिया को चलाने के लिए। 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का काम पूरा होगा, प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाएंगे। यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन वाज अ क्रूशियल पॉइंट इफ वी वांट टू कंडक्ट इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि लंबे समय से जम्मू कश्मीर के अंदर पहले राज्यपाल का शासन था, राष्ट्रपति शासन उसके बाद लगाया गया, और उसके बाद तो जो चेंजेस हुए 2019 के बाद वो आप जानते हैं। 6 मार्च को 2019 अगस्त के महीने में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया और अल्टीमेटली 6 मार्च 2020 को सरकार ने परिसीमन आयोग को नियुक्त किया। इस परिसीमन आयोग को की अध्यक्षता कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग नियुक्त किया गया 6 मार्च 2020 को। 1 साल का कार्यकाल रखा गया इस परिसीमन आयोग का, विच वॉज टू एंड ऑन मार्च 5 2021। लेकिन जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 2021 मार्च 5 के दिन इसको दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया था फॉर 1 ईयर, टेकिंग इट टू मार्च 6 2022। लेकिन अब क्योंकि मार्च 6 2022 भी आ रहा था, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए 2 महीने के लिए यह कार्यकाल दोबारा से एक्सटेंड किया गया है, विच हैज टेकन इट टू मई 2022। तो मई 2022 तक का समय जो है वो परिसीमन आयोग को दिया गया है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल में यह बात कही गई थी कि जम्मू कश्मीर में सीट्स जो है उनको बढ़ा करके 114 जो है वो किया जाएगा, जिससे जम्मू रीजन को फायदा मिलेगा। डिलिमिटेशन ड्राफ्ट, जैसे मैंने आपको बताया, ये 107 क्यों है, 104 क्यों, आई होप हमको समझ में आया होगा। 107 में 24 पीओके की थी, उसी तरीके से 114 में 24 पीओके की है, प्लस 7 नई सीट शामिल। इसको लेकर के 6 फरवरी 2022 को जम्मू कश्मीर ने डिलिमिटेशन ड्राफ्ट जो है, जो परिसीमन आयोग है उसने अपना ड्राफ्ट पेश किया है कि जो 7 असेंबली सीट्स बढ़ेंगी वो किस तरीके से बढ़ाई जाएंगी, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। 7 नई असेंबली सीट्स होंगी, 6 जम्मू में, 1 कश्मीर डिवीजन में। डिलिमिटेशन कमीशन ने इसके अलावा 9 सीट्स जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दी हैं, जिसमें 6 जो है वो जम्मू संभाग में है और 1 जो है वो कश्मीर घाटी में है। और इसके अलावा 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जो आरक्षित कर दी गई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए। तो ये 7 की 7 रिजर्व सीट्स जो है वो जम्मू रीजन में आती हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द जम्मू डिवीजन। यहां पर जो नई 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जम्मू में बनाई गई वो कहां पर थी वो समझना जरूरी है। डोडा, उधमपुर, कठुआ, सांबा, राजौरी, किश्तवाड़, इन 4 जिलों में 6 नई कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो बनाई गई। कैसे बनाई गई वो समझेंगे। रियासी जिला, जहां पर पहले भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 3 थी, वो सीट्स 3 ही रही, लेकिन एक
नई सीट जो है वो उसको मतलब एक सीट को नया नाम दिया गया, वो नाम था माता वैष्णो देवी, श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें कटरा जिला, आप सभी जानते होंगे कि श्री माता वैष्णो देवी की जो पवित्र गुफा है वो रियासी जिले में कटरा टाउन में आती है। तो उस पूरे के पूरे एरिया को श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम दिया गया है, जिसमें कटरा टाउन का पार्ट होगा, साथ ही साथ रियासी का कुछ हिस्सा होगा। इसके अलावा अलग से दो और सीट्स कौन सी हैं, एक रियासी और एक माहौर है। मैप के माध्यम से अगर हम देखें, ये कटरा और ये श्री माता वैष्णो देवी का इलाका है, यहां पर एक सीट है, रियासी जिला जो है वो एक, और एक अलग से तीसरी सीट जो है वो माहौर को दी गई है। इसके अलावा उधमपुर जिले में भी जो है वो विभाजन हुआ। उधमपुर सेगमेंट हैज बीन बाइफरकेटेड इनटू उधमपुर वेस्ट एंड उधमपुर ईस्ट। बिसाइड्स टू अदर सीट्स विल बी चिनैनी एंड रामनगर। रामनगर चिनैनी ये ऑलरेडी दो सीट्स थी। इसके अलावा उधमपुर को जो है चार सीट्स मिली हैं, चिनानी, रामनगर, उधमपुर ईस्ट और उधमपुर वेस्ट। तो टोटल चार सीट्स उधमपुर जिले के लिए। इसी तरीके से कठुआ जिला जो है उसमें भी एक सीट बढ़ाई गई है। ये सीट कौन सी होगी, कठुआ मेन जो पहले एक सीट हुआ करती थी, अब उसको कठुआ साउथ और कठुआ नॉर्थ जो है वो कर दिया गया है। और उसके अलावा जो अन्य चार सीट्स हैं वो एज इट इज है। पहले कठुआ में 5 सीट्स हुआ करती थी जो अब 6 हो गई हैं। पहले 4 थी, हीरानगर, बनी, बिलावर, बसोली और फिफ्थ थी कठुआ। तो ये 4 तो है वो एज इट इज रही है, और कठुआ को नॉर्थ कठुआ और साउथ कठुआ में डिवाइड कर दिया गया है। ये हीरानगर, कठुआ जो कि अब नॉर्थ और साउथ कठुआ में होगा, बनी, बसोहली और इसके करीब मौजूद है बिलावर का एरिया। इस तरीके से ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन में डिफाइन किया गया है। सांबा जिले में एक एक्स्ट्रा सीट जो है वो रामगढ़ में बनाई गई है, जबकि दो ऑलरेडी सीट सांबा और विजयपुर रहेंगी। तो मैप के माध्यम से विजयपुर और सांबा जो है वो ऑलरेडी है, तीसरी सीट रामगढ़ के नाम से यहां पर डीलिमिटेशन कमीशन ने रिकमेंड करी है। राजौरी जिले की अगर हम बात करें तो एक एक्स्ट्रा सीट थाना मंडी हैज बीन क्रिएटेड, while कालाकोट has been clubbed with सुंदरबनी, named कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसके अलावा थाना मंडी एक सीट बनाई है, कालाकोट सुंदरबनी को मर्ज कर दिया गया है। इसके अलावा दरहाल, राजौरी और नौशहरा जो हैं उनको वो सीट्स एज इट इज रही हैं। तो 5 सीट्स जो हैं वो राजौरी जिले में हैं। राजौरी है, यहां पर कालाकोट है, नौशहरा है, सुंदरबनी है। उसके अलावा अगला जिला जिसमें सीट में बदलाव किया गया है वो डोडा वेस्ट का है। डोडा वेस्ट जो है वो डोडा जिले में नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जबकि डोडा और भदरवा जो है वो एज इट इज रही है। तो पहले डोडा और भदरवा हुआ करता था, अब डोडा वेस्ट जो है वो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो इस तरीके से रीजन्स को डिवाइड किया गया है, गिविंग देम न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। किश्तवाड़ जिले की अगर हम बात करें तो पाडर जो है वो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और इंदरवल कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम बदल करके मुगल मैदान कर दिया गया है। किश्तवाड़ जो है वो 3rd सीट इन द डिस्ट्रिक्ट होगी। किश्तवाड़ जिले में अब एक पाडर है, मुगल मैदान है और किश्तवाड़ जो है, ये 3 सीट्स किश्तवाड़ जिले की होगी। तो इस प्रकार से 6 नई सीट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर को दी गई हैं। 6 सीट्स जो है वो जम्मू डिवीजन की हैं। एक सीट जो है वो कश्मीर घाटी में इंक्रीज की गई है। ये जो एक सीट है कश्मीर घाटी में, ये कुपवाड़ा जिले के अंदर इंक्रीज की गई है। तो डीलिमिटेशन कमीशन ने किस तरीके से 7 सीट्स को इंक्रीज करा, आई होप हमको समझ आया होगा। किस तरीके से टोटल नंबर जो है वो 114 होगा, क्यों 24 सीट्स पीओके की अलग रखी गई हैं, जम्मू की कितनी है, कश्मीर की कितनी है, परिसीमन आयोग का क्या काम रहा है। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा दोस्तों। इसी तरीके जिस तरीके से सभी जिलों में बदलाव किए गए, जम्मू में के अंदर 11 सीट्स थी पहले भी, और वो 11 ही रखी गई हैं, जिसमें जम्मू ईस्ट है, जम्मू वेस्ट है, जम्मू नॉर्थ है, जम्मू साउथ है, बाहू है, बलवाल नगरोटा है, खौर है, अखनूर है, बिश्नाह है, आरसपुड़ा है और मढ़ है। तो 11 सीट्स जैसे जम्मू की थी उनको एज इट इज ही रखा गया है, लेकिन 6 नई सीट्स जो है वो ऐड की गई हैं पूरे के पूरे संभाग में। कुपवाड़ा जिला, याद रखिएगा, कुपवाड़ा एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में जहां पर एक न्यू असेंबली सीट जो है वो दी गई है। तो ये पूरा का पूरा रिकमेंडेशन है परिसीमन आयोग का। इसके बारे में हम इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि परिसीमन आयोग के कार्यकाल को सरकार ने कुछ ही दिन पहले इंक्रीज करा। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा दोस्तों। जम्मू कश्मीर के अंदर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को शानदार बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।